दोस्तों सोचो, अगर आपको जिंदगी भर जिंदा रहना पड़े बिना मर सके, बिना चैन के, क्या ये वरदान होगा या श्राप? महाभारत का एक ऐसा ही किरदार था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, एक शक्तिशाली योद्धा जो महाभारत के अंत तक जीता रहा। लेकिन उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में पांडवों के कैंप पर हमला कर दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का कत्ल कर दिया जो सो रहे थे। ये काम उसने पीठ पे वार करके किया, एक योद्धा के लिए सबसे निचला काम। जब ये बात भगवान कृष्ण को पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया, तो कभी मरेगा नहीं, जख्म हमेशा ताजा रहेंगे, तो दुनिया भर में भटकता रहेगा, लेकिन तुझे चैन नहीं मिलेगा। कहते हैं अश्वत्थामा के सर से मणि, एक प्रकाशित मणि भी छीन ली गई थी, जिससे उसके शरीर में हमेशा पीड़ा बनी रही। और तब से लेकर आज तक लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा जिंदा है। बहुत जगह, स्पेशली मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, गुजरात के गिर जंगल और उत्तराखंड के हिमालयन रीजन्स में लोगों ने ऐसा इंसान देखा है जिसके जख्म कभी नहीं भरते, जो अपना नाम नहीं बताता और जो छुप कर जीता है। भारतीय आर्मी के कुछ सोल्जर्स ने भी 1960s में रिपोर्ट दिया था कि उन्होंने एक अजीब इंसान देखा जो जंगल में अकेला रहता था और बोलता नहीं था। जब उससे नाम पूछा गया तो उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अश्वत्थामा। क्या ये सिर्फ लोक कथा है या फिर एक अमर योद्धा सच में हमारे बीच जी रहा है? साइंस के पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन भारतीय इतिहास और लोगों के जुबानी कहानियों में अश्वत्थामा आज भी एक जिंदा रहस्य है। और यही बनाता है इस कहानी को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और गूज़बम्प्स देने वाली कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे प्राणी के बारे में सुना है जिसमें हिरन, हाथी, मोर, हंस, सांप, शेर और आदमी के अंग मिले हों? ऐसा कोई जीव सोचना भी मुश्किल है, लेकिन भारतीय पुराणों में एक ऐसा रूप वर्णित है जिसका नाम है नवगुंजरा। नवगुंजरा का जिक्र सबसे पहले होता है उड़ीसा के महाभारत वर्जन में, जो सरला दास ने 15वीं सदी में लिखा था। इस प्राणी के 9 अंग अलग अलग प्राणियों से मिलते हैं। उसका सर कुक्कड़ का, एक पैर हाथी का, दूसरा हिरन का, पीठ पे मोर का पंख, पूंछ सांप की और एक हाथ मनुष्य का होता है जो एक पद्मा पकड़े होता है। अब सवाल ये उठता है, ये क्या था? एक प्रतीक, एक दर्शन या किसी डिवाइन साइंस का पार्ट? कहते हैं एक बार अर्जुन, महाभारत के वीर योद्धा, गहन तपस्या में व्यस्त थे, तभी उनके सामने प्रकट हुआ ये अजीबोगरीब प्राणी नवगुंजरा। अर्जुन डर गया, उसने तुरंत अपना धनुष उठाया, लेकिन उस प्राणी पे एक भी वार नहीं कर पाया। तब उस प्राणी ने अपने एक मनुष्य हाथ से एक पद्मा दिखाया, एक शांति का प्रतीक। उस मोमेंट पर अर्जुन को समझ आया ये कोई आम प्राणी नहीं है, ये खुद श्री कृष्ण का दिव्य रूप है। ये रूप बताता है कि जीवन एक नहीं, अनेक स्वरूपों का संगम है। हर रूप में एक दिव्यता छुपी है और हर रूप में एक संदेश है। नवगुंजरा का रूप हमें बताता है कि प्रकृति के हर प्राणी का अपना योगदान है। किसी एक फॉर्म में सब कुछ नहीं, लेकिन सब फॉर्म्स मिलके एक डिवाइन बैलेंस बनाते हैं। आज भी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में इस रूप की मूर्ति और चित्र मिलते हैं, और यही नवगुंजरा जगन्नाथ भगवान के विशिष्ट रूप में माना जाता है। आर्ट, कल्चर और धार्मिक भावनाओं में इस रूप का गहरा प्रभाव है। इस रूप के पीछे छुपी फिलॉसफी इतनी गहरी है कि समझने में जीवन लग जाए। क्या ये बस एक कल्पना थी या भगवान का एक रूप जो समय से पहले भी था और समय के बाद भी रहेगा? जब भी कोई कहानी सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से समझी जाए, तब जाके उसका अर्थ प्रकट होता है। नवगुंजरा भी एक ऐसी ही कहानी है जो प्रश्न छोड़ती है और उत्तर ढूंढने के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, जब भी आप ऋग्वेद पढ़ते हो, एक नदी का नाम बार बार आता है, सरस्वती। उसे कहा गया है सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सभी नदियों की माँ, लेकिन आज उसका कोई निशान ही नहीं मिलता। सवाल ये है, क्या ये नदी कभी थी भी या ये बस एक धार्मिक कल्पना थी? ऋग्वेद में सरस्वती को वर्णित किया गया है एक ऐसी नदी के रूप में जो समुद्र तक जाती है। इसका
अर्थ ये हुआ कि वो एक लंबी, चौड़ी और गहरी नदी थी जो हिमालय से निकलकर अरेबियन सी में मिलती थी। लेकिन आज की डेट में इंडिया के मैप पे ऐसी कोई नदी नहीं मिलती। लेकिन सैटेलाइट इमेजरी और पुरातत्व विज्ञान ने कुछ ऐसे सबूत दिए हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। नासा और इसरो के डेटा के अनुसार राजस्थान के थार डेजर्ट के नीचे एक सूख चुकी नदी का रूट मिलता है जो घग्गर हाकरा के नाम से पहचानी जाती है। ये नदी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी मिलती है और माना जाता है कि यही प्राचीन सरस्वती नदी थी। इतना ही नहीं, इस पुराने नदी पाथ के आसपास हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जैसे कालीबंगन, बनावली और राखीगढ़ी। मतलब लोग इस नदी के किनारे रहते थे, खेती करते थे और समृद्ध जीवन जीते थे। तो फिर क्या हुआ इस नदी का? वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ 3500 से 4000 साल पहले हिमालय में कुछ टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुए जिसने ग्लेशियर का रुख बदल दिया। सरस्वती का पानी दूसरी नदियों जैसे यमुना और सतलुज में डाइवर्ट हो गया। धीरे धीरे सरस्वती सूख गई और रेगिस्तान में बदल गई। लेकिन धार्मिक और लोक विश्वासों के अनुसार सरस्वती नदी आज भी है, लेकिन अदृश्य रूप में। कहते हैं त्रिवेणी संगम यानी प्रयागराज में गंगा और यमुना के साथ एक तीसरी नदी भी मिलती है जो दिखती नहीं लेकिन उसका अस्तित्व है, और वही है माँ सरस्वती। तो क्या सरस्वती एक खोई हुई सच्चाई है या एक ऐसी डिवाइन शक्ति जो आज भी अदृश्य रूप में बह रही है? ये कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं है, बल्कि भारत के प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और धार्मिक विश्वास की कहानी है जो जितना खोजोगे उतना ही गहरा होता जाएगा। दोस्तों, समुद्र के बीच एक ऐसा पुल है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। सैटेलाइट इमेजेस से भी दिखाई देता है। इसका नाम है राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पुल सच में रामायण के समय बनाया गया था या ये एक प्राकृतिक स्ट्रक्चर है? रामायण के अनुसार जब रावण ने सीता माँ का हरण किया तो भगवान राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर एक पुल बनवाया। बनाया किसने? वानर सेना ने, जिनमें हनुमान, नल और नील जैसे योद्धा थे। उन्होंने पत्थर समुद्र पर फेंके जो डूबे नहीं बल्कि तैरते रहे, और इसी तरह बना राम सेतु, एक डिवाइन इंजीनियरिंग का उदाहरण। अब बात आती है साइंस की। नासा के सैटेलाइट इमेजेस में 30 किलोमीटर लंबी एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक जाती है। ये स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल अननेचुरल लगती है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये एक नेचुरल कोरल रिज है, लेकिन कई जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये मानव निर्मित स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग शेप्स और लेयर्स के पत्थर मिलते हैं जो आसपास के एरिया में नेचुरली नहीं मिलते। 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें राम सेतु को तोड़ने का प्लान था ताकि शिप्स इजीली पास कर सके। इस पे देश भर में विरोध हुआ। लोगों ने कहा ये सिर्फ एक पत्थर का ढांचा नहीं, ये हमारे विश्वास का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी कि कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है राम सेतु के मानव निर्मित होने का, लेकिन लोगों का मानना है प्रूफ ना होना उसके झूठ होने का प्रमाण नहीं होता। भारतीय संविधान के अनुसार भी राम सेतु को हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने की डिमांड उठती रही है, और 2021 में गवर्नमेंट ने कहा वो इस पर और अधिक रिसर्च करेगी। तो दोस्तों, राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं है, ये भारत के पुराने ज्ञान, इंजीनियरिंग और आस्था का संगम है। जो लोग कहते हैं पुराने युग में कुछ भी पॉसिबल नहीं था, उनके लिए राम सेतु एक जिंदा प्रमाण है कि जब विश्वास हो तो समुद्र के ऊपर भी पुल बन जाता है। तो क्या रामायण एक कहानी है या इतिहास? राम सेतु इस प्रश्न का सबसे बड़ा जवाब हो सकता है अगर हम सच्चाई तक पहुंच पाएं। दोस्तों, आपने पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया देखा होगा, गोलाकार, भव्य और यूनिक डिजाइन। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के एक मंदिर का डिजाइन पार्लियामेंट से भी पुराना है और उसकी रचना पार्लियामेंट जैसे गोलाकार में ही की गई थी। ये है 64 योगिनी मंदिर, मध्य प्रदेश के मोरेना डिस्ट्रिक्ट में स्थित। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं बल्कि तंत्र शक्ति और रहस्यों का प्राचीन केंद्र माना जाता है। 64 का मतलब होता है 64। इस मंदिर में 64 योगिनियों की मूर्तियां स्थापित थी, हर एक अलग रूप में, अलग भावना के साथ। ये योगिनियां शक्तिशाली देवी शक्तियों का रूप थी और तंत्र साधना का प्रतिनिधित्व करती थी। मंदिर के डिजाइन गोल है, बिना छत के, बिना गर्भगृह के। कई स्कॉलर्स का कहना है कि ये खुले आकाश के नीचे इसलिए बनाया गया क्योंकि तंत्र साधना में प्रकृति के 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाया जाता था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये मंदिर 9th से 10th सेंचुरी में कल्चरी राजवंश
के समय बनाया गया। ये एक ऐसा स्थान था जहाँ रात के समय तांत्रिक साधक योगिनियों की पूजा, मंत्र और यज्ञ करते थे, किसी भी वर्ल्डली लिमिटेशन के परे। एक और बात जो इस मंदिर को मिस्टीरियस बनाती है वो है इसका आर्किटेक्चरल रिजेम्बलेंस विद इंडियन पार्लियामेंट हाउस। कई लोग कहते हैं कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने इस मंदिर से प्रेरणा ली जब उन्होंने दिल्ली में संसद भवन बनवाया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये मंदिर किसी मेन स्ट्रीम टूरिज्म लिस्ट में नहीं मिलता। लोग इसके रहस्य और तंत्र कनेक्ट से डरते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो लोग हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखते हैं उनके लिए ये मंदिर एक ओपन बुक है जिसमें हर पार्ट शक्ति, रहस्य और अध्यात्म से भरा है। 64 योगिनी मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि भारत के प्राचीन तंत्र विद्या, कला और औरत के शक्ति रूप के महत्व को दिखाता है। आज जब हम जेंडर इक्वेलिटी और एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सोचिए, भारत ने शक्तिशाली नारी रूप योगिनियों की पूजा हजारों साल पहले से की थी। तो क्या ये मंदिर एक भूल गए ज्ञान का द्वार है या एक ऐसा पोर्टल जहां से भारत की प्राचीन विज्ञान और अध्यात्म को समझा जा सकता है? जवाब शायद मंदिर के बीच उसी खुले आकाश के नीचे छुपा है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 5 सबसे रहस्यमयी पौराणिक कहानियां जिसमें विश्वास भी है, विज्ञान भी और एक ऐसी गहराई जो आज भी समय को चुनौती देती है। अगर आपको इन कहानियों ने हैरान किया, गूज़बम्स आए या आप कुछ नया सीखे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट करके बताएं कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा छुआ और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और रहस्यमयी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सत्य के साथ। तब तक याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो इतिहास भी होती हैं।